बेचारा एक नार्सिसिस्ट इंसान सचमुच का प्यार नहीं कर पाता। जब डिवोर्स होता है तो कंफ्यूज्ड होते हैं ये लोग कि मैं तो पूरे मन से अब प्यार कर रहा, क्यों छोड़ दिया उसने मुझे? क्योंकि आप कंट्रोल फ्रीक थे, क्योंकि आप सुनते नहीं थे, क्योंकि आप उसको समझते नहीं थे। नमस्ते दोस्तों, आज मैं नार्सिसिज्म के ऊपर बात करना चाहता हूँ। क्यों ऐसा होता है कि नार्सिसिस्ट लोग बहुत परेशान होते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने में या ध्यान करने में या अपनी लाइफ को सेल्फ डिसिप्लिन्ड करने में। अभी रिसेंटली मेरे कांटेक्ट में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो बहुत परेशान हैं। स्पेशली 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर्स ने बताया कि उनको नार्सिसिज्म है। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी होती है जिसमें एक आदमी हमेशा अपने बारे में सोचता है, अपने आप को सबसे समझदार मानता है, सबसे सुंदर मानता है, सबसे स्मार्ट मानता है और उसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपने डिसीजंस दूसरों के ऊपर भी थोपता है। जब तक वो अकेला रह रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो फैमिली में रहता है तो उसको मालूम ही नहीं पड़ता है कि किस तरह से आसपास के लोग, उसके फ्रेंड्स, उसके फैमिली मेम्बर्स उसे बहुत परेशान हैं। और एक पॉइंट के बाद उसको पता भी नहीं चलता है कि लोग उसको छोड़ के जाना चाहते हैं, उसके साथ नहीं रहना चाहते। हो सकता है वो बहुत जेन्युइनली हेल्प करना चाहता हो, लेकिन लोग उसकी हेल्प नहीं चाहते हैं। ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक मज़ेदार स्टेट है। नार्सिसिज्म एक ग्रीक माइथोलॉजी से जन्मा एग्जाम्पल है, जिसमें एक आदमी था जिसको खुद से ही प्यार हो गया था। जब भी वो शीशे में देखता था, अपने आप को पानी में देखता था, जहाँ कहीं पर भी उसको अपनी शक्ल दिखाई देती थी, उसको ऐसी फीलिंग आती थी जैसा एक लड़का किसी लड़की को देखता है तो जैसी फीलिंग आती है इरोटिसिज्म की, सेक्सुअल अट्रैक्शन की, ऐसा उसको खुद के साथ होता था। और मुझे लगता है कि हम सबकी लाइफ में बहुत हल्का हल्का हम सबकी लाइफ में ये होता है, लेकिन हम सब इसको पहचान जाते हैं। नार्सिसिस्ट को पहचान नहीं पाता। नार्सिसिज्म के 2 प्राइमरी रीजंस माने जाते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही क्लियर नहीं है। एक तो होता है ओवर पैम्परिंग। अगर किसी को बचपन में बहुत ज़्यादा पैम्पर किया गया हो, बहुत ज़्यादा प्यार किया गया हो, लाड किया गया हो वो। दूसरा, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया हो, मतलब उसकी बहुत बुराई की गई हो, बहुत ताना मारा गया हो। हमारे माइंड की एक हैबिट है, जब भी वो अपनी तारीफ सुनता है, अपनी बुराई सुनता है तो डिस्टर्ब हो जाता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। ऐसा मेरे साथ बचपन में हुआ था। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते थे, घर का सबसे बड़ा बेटा था मैं। लेकिन जब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ तो उसके ऊपर सारा का सारा प्यार चला गया, तो वो बैलेंस हो गया। लेकिन उसके बाद कुछ सालों बाद हमारे घर में एक और बच्चा पैदा हुआ, घर का सबसे पहला लड़का। सबका, पूरे घर में सबका प्यार उसी के ऊपर गिरने लगा और वो बच्चा किसी काम का नहीं बना। और आज भी उसकी उम्र होगी करीब 45 साल। वो बड़ा कॉन्फिडेंट है कि मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, नौकरी नहीं करता, उसकी शादी हो चुकी है, परिवार बहुत बड़ा है, बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी हमेशा सब जगह बैठ करके अपनी ही तारीफ गवाते रहता है। ऐसे लोग अक्सर अपने आसपास कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और ये लोग वही हैं जो उनकी जी हुजूरी करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर उनकी बुराई करने नहीं आया हूँ। नार्सिसिज्म एक तरह की बीमारी है। इसको मैं कह सकता हूँ अ डिजीज़ ऑफ थॉट। देखा जाए तो थॉट ही अपने आप में बीमारी है, लेकिन कम से कम ये हेल्प करती है हमें बीमारियों से निकलने के लिए। मतलब एक नॉर्मल इंसान और एक नार्सिसिस्ट में डिफरेंस ये होता है कि एक नॉर्मल इंसान अपने विचारों को यूज़ करता है अपनी प्रॉब्लम में से निकलने के लिए, लेकिन एक नार्सिसिस्ट बेचारा जितना सोचता है उतना ही और अपनी ही बनाए हुए जाल में फंसते जाता है। अब 2 बहुत बड़ी परेशानियां उसके सामने आती हैं। एक तो उसकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं होती, क्योंकि वो किसी और की सुनता नहीं है और अक्सर वो बड़े बड़े रिस्क लेता है और आसपास के लोग जब उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं फिर भी उसको मानता नहीं है, तब तक जब तक कि ये विचार उसके अंदर से ना आया हो। मेरे हिसाब से इस लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स, सभी सफरिंग शुरू होती है स्पिरिचुअलिटी से। मतलब आपकी लाइफ में अगर जेन्युइन स्पिरिचुअल कोर नहीं है, सवाल नहीं है कि आखिर हम परेशान क्यों हैं, हम सफ़र क्यों कर रहे हैं, तो आप सरफेस पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन वो सॉल्व होगी नहीं। और यही लगता है मुझे नार्सिसिज्म के बारे में भी। आज 2 चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले थे कि क्यों नार्सिसिस्ट परेशान रहते हैं
स्पिरिचुअल लाइफ में और क्यों उनकी लाइफ अनडिसिप्लिन्ड होती है? इसका जवाब ये है दोस्तों कि ये पहचान नहीं पाते कौन सा विचार अपनी तारीफ के लिए हो रहा है और कौन सा विचार सच्चाई के लिए हो रहा है, मतलब सच को जानने के लिए हो रहा है। ये लोग पहचान नहीं पाते। मैं आपको कुछ टूल देना चाहता हूँ। अगर आप नार्सिसिस्ट हैं या शायद फ्यूचर में नार्सिसिस्ट होने वाले हैं, इवन अगर आपको नार्सिसिज्म नहीं है, आपको फिर भी हो सकता है इस टाइप के थॉट्स आपके मन में हैं, तो आपको सजग होना चाहिए। कुछ विचार हैं जो आपको नुकसान करेंगे जब भी आप अपने बारे में हमेशा सोच रहे हैं। अपनी तारीफ, अपनी बड़ाई, अपनी लुक्स, अपने कपड़े, भीड़ में आपको हमेशा लगे कि मेरे बारे में बात क्यों नहीं हो रही है, तो वो एक तरह की नार्सिसिज्म है। दूसरी चीज, नार्सिसिस्ट हमेशा श्योर होते हैं। अगर आप उन्हें कोई बात समझाना चाहते हैं तो वो सुनना नहीं चाहते क्योंकि वो अपनी बात पर पहले से ही काफी श्योर हैं। तीसरी उनकी सबसे टॉक्सिक चीज ये है कि वो कंट्रोल फ्रीक हैं। अगर आप उनके पास हैं तो कितने बजे आप उठेंगे, क्या खाएंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, कितने बजे वापस आएंगे, किससे मिलेंगे, ये ढेर सारी चीजें उनके हिसाब से होनी चाहिए। इसका सोल्यूशन है डीप लिसनिंग। जी हाँ, मेरे हिसाब से अगर हम श्रवण करना सीख लें, ध्यान से सुनना सीख लें, तो इस बीमारी का इलाज हो सकता है। लेकिन मान लीजिए आपकी लाइफ में साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो चुकी है, आपकी डे टू डे वर्किंग को, रहन सहन को, आपके फैमिली को परेशानी हो रही है, तो आपको शायद एक साइकेट्रिस्ट के पास जाकर के विजिट करना पड़े। अदरवाइज अगर ये माइल्ड सिम्टम है तो आपको सुनने की प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए, हमारा अपना माइंड कभी भी हमारे पास से खोएगा नहीं, और जब हम दूसरों को सुनना शुरू कर देंगे तो हमारे इस माइंड में और माइंड जुड़ना शुरू हो जाएगा। मैं तो खुद को ये बोलता हूँ, स्पेशली जब से चैट जीपीटी, एआई वगैरह आ गया है, तो कोई भी बात, कोई भी डिसीजन मेरे मन में आता है तो पहले मैं इवैल्यूएट करने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले हमारे पास ऐसे कोई ऑप्शन नहीं थे, लेकिन आज हम किसी भी बात के बारे में सिंपली चैट जीपीटी के पास जाकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। सब कुछ सही नहीं बताता, लेकिन कुछ न कुछ तो बताता ही है। तो ध्यान से सुनना और अपने डिसीजंस के ऊपर सवाल उठाना, क्योंकि अगर आप किसी को ध्यान से सुनते नहीं हैं तो नेक्स्ट स्टेप पॉसिबल नहीं हो पाता है, और वह है किसी को समझना। समझना एक मिस्टिकल चीज़ है और बहुत मुश्किल चीज़ है। आजकल मैं ज़ेनोगा पर्सनल कोर्स में एक बहुत स्पेशल काउंसलिंग टेक्निक सिखा रहा हूँ मैं, जहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे समझ सकता है, इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम किसी को सुनते हैं, प्लीज़ मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप किसी की बात को सुनते हैं, वो आदमी आपसे जब कुछ बोल रहा है तो उसके मन में कोई मीनिंग है, उसने कुछ सोचा है, उसका कोई मतलब है। इनफैक्ट उसके सोचने से पहले उसके मन में एक मतलब है, एक मीनिंग है। उस मीनिंग को वो एक विचार बनाता है, थॉट बनाता है, शब्द देता है, उसको बोलते हैं एनकोडिंग। फिर वो आपसे उन बातों को बोलता है, उन शब्दों को बोलता है, आप उसको सुनते हैं, उसके बाद आप उसके शब्दों को डिकोड करते हैं। 3 चीजें हो रही हैं, एनकोडिंग, स्पीकिंग, डिकोडिंग। इसका मतलब ये है, अगर हम किसी को सुन रहे हैं तो 3 लेवल पे गलतियां हो सकती हैं। जब मैंने ये चीज समझी थी तो मेरा माइंड ब्लो हो गया था, मैं तो शॉक्ड हो गया था, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। क्योंकि जब मैं किसी इंसान को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सही समझ रहा हूँ, गलत समझ रहा हूँ इंसान को, तो मेरा मन, यही मन भगवान को भी समझने की कोशिश कर रहा है, आत्मन को भी समझने की कोशिश कर रहा है, डेथ को, मेडिटेशन को, नींद को, इस तरह की ढेर सारी बड़ी बड़ी इवेंट्स को समझने की कोशिश कर रहा है। और जब मैं एक छोटे से बच्चे को या अपनी वाइफ को या अपने एम्प्लॉय को ध्यान से नहीं सुन पा रहा हूँ, उनको नहीं समझ पा रहा हूँ, तो फिर मैं अद्वैत को कैसे समझूंगा, मैं सेल्फलेस स्टेट को कैसे समझूंगा, मैं एनलाइटनमेंट को कैसे समझूंगा? क्योंकि समझना मतलब किसी की बात को सुन करके रिप्रोड्यूस करना नहीं, समझना मतलब ठीक वही इंसान हो जाना। इसलिए योग में लास्ट स्टेप है समाधि, आइडेंटिफिकेशन, जहां पर आपका सेल्फ डिसॉल्व हो जाता है और केवल ईश्वर रह जाता है। लेकिन इससे पहले कि आप समाधि तक पहुंचे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नार्सिसिस्ट हैं तब भी, या तो आपके आसपास में कोई नार्सिसिस्ट है तो भी, आप उसको ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुन करके शायद, पक्का नहीं है, शायद आप उसको समझ पाएं, और अगर आप उसको समझ पाते हैं तो आप वही हो पाएंगे, और तभी आपका रिश्ता आपके आसपास के लोगों के साथ ठीक हो पाएगा।
सबसे पहले तो आपका रिश्ता आपके अपने साथ ठीक हो पाएगा। बेसिकली होता ये है, हमारे अंदर 3 गुण हैं, रजस, सत्व और तमस। नार्सिसिज्म में तमस पूरी तरह से इन कंट्रोल होता है। वो जो चाहता है वही कराता है। इनफैक्ट हर इंसान की लाइफ में रात में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जग जाती है। दिन में जब वो ऑफिस में होता है तो राजसिक पर्सनालिटी जग जाती है, और सुबह सुबह जब वो भोर में उठता है, जब वो फ्रेश होता है, तो सात्विक पर्सनालिटी सजग होती है। लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कि आप किसको अपना सेल्फ मानते हैं, क्योंकि ये तीनों आप नहीं हैं। सत्व आपके रियल सेल्फ के, आपके सोल के, आपके डिवाइन फ्रैगमेंट के नज़दीक है। नार्सिसिज्म आपका ट्रू स्टेट नहीं है, वो एक मुखौटा है जिसको आपने कई सालों से पहन रखा है, इसलिए आपको लग रहा है कि शायद मैं नार्सिसिस्ट हूँ। आसपास के लोगों को ध्यान से सुनिए, देखिए कहाँ आपके आसपास के लोग आपकी वजह से कंट्रोल्ड फील कर रहे हैं। मुझे लगता है सबसे बेसिक, अगर आप एक चीज़ करना शुरू कर दें, बस एक चीज़, बहुत ध्यान से सुनना शुरू कर दें, और इस प्रोसेस में आपकी हेल्प करेगा ज़ेनोगा स्पिरिचुअल पाथ। मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। इसमें हम लोग हर संडे को मीट करते हैं, जूम मीट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लिसनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, इस प्रोसेस को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे हम एक कंफ्यूज्ड ईगोइस्टिक स्टेट से निकल करके एक स्पिरिचुअल एंटिटी हो जाते हैं। बहुत ही कमाल का कोर्स है, आपको ट्राई आउट करना चाहिए। और अगर आप अपने आप को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, तो आप अपनी बॉडी को समझ पाएंगे, आपकी बॉडी आपको समझ पाएगी। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट इंसान की बॉडी भी उसका साथ नहीं देती है, क्योंकि वो एक्सट्रीम लाइफ जीता है। मेडिटेशन में कहा जाता है कि एक आदमी का माइंड शांत हो जाए, लेकिन उसके पहले, अगर आप नार्सिसिस्ट हैं तो शांति से पहले, स्टिलनेस से पहले आपको चाहिए सरेंडर, और सरेंडर से पहले आपको चाहिए ह्यूमिलिटी, विनम्रता। आपको पहले मानना होगा कि मेरे सामने जो इंसान खड़ा है, जो कुछ बोल रहा है, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। इसलिए अगली बार आपसे कोई इंसान, आपके परिवार का या आपके आसपास का कोई इंसान आपसे कुछ बोल रहा है, तो उसको बहुत ध्यान से सुनिए। अपने मोबाइल को हटाकर उसके एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो सच में उसके मन में है, जो वो फील कर रहा है, अगर आपने उसको फील कर लिया, तब आपका सेल्फ और उसका सेल्फ एक हो जाएगा। तब आप पहली बार महसूस करेंगे प्यार। बेचारा एक नार्सिसिस्ट इंसान सचमुच का प्यार नहीं कर पाता। इसलिए अक्सर ऐसे लोगों का जब डिवोर्स होता है तो कंफ्यूज्ड होते हैं ये लोग, कि मैं तो पूरे मन से अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को प्यार कर रहा था, कर रही थी, क्यों छोड़ दिया उसने मुझे? क्योंकि आप कंट्रोल फ्रीक थे, क्योंकि आप सुनते नहीं थे, क्योंकि आप उसको समझते नहीं थे। आप खुद को नहीं समझ पा रहे हैं। अपने आप को बताइए कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं खुद को समझ नहीं पा रहा हूँ। यहीं से शुरुआत होगी आपकी एक स्पिरिचुअल लाइफ की, क्योंकि जैसे जैसे आप बॉडी को समझेंगे, वो भी आपको समझेगी। आप बॉडी के हिसाब से चलेंगे, बॉडी आपके हिसाब से चलेगी। हैबिट्स के साथ, विचारों के साथ, लोगों के साथ लड़ना बंद करिए, सुनना और समझना शुरू करिए। ठीक है।